हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है और ये कैसे कराई जाती है, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन से लड़ने के लिए ये एक इफ़ेक्टिव मेथड कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों द्वारा अनिश्चित वर्षा या फिर कम बारिश की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के बारे में विचार किया गया। राजधानी दिल्ली में बढ़ते स्मॉग के चलते कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है। सामान्य तौर पर वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर उठी हुई हवा का प्रेशर कम हो जाता है और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो ठंडी हो जाती है। जब इस हवा में सघनता यानी कि डेंसिटी बढ़ने लगती है तो वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे अब और देर तक हवा में लटकी नहीं रह सकती हैं, तो वे बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही सामान्य वर्षा कहते हैं। लेकिन कृत्रिम वर्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां मानव द्वारा पैदा की जाती हैं। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन क्या होता है? आर्टिफिशियल रेन मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। पहली बार क्लाउड सीडिंग जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए आर्टिफिशियल बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे ठंडा करने वाले केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन कैसे कराई जाती है? यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट को आर्टिफिशियल तरीके से अल्टर किया जाता है, यानी उसमें बदलाव लाया जाता है जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है। क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को 3 स्टेजेस में पूरा किया जाता है। पहला चरण जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करके डिजायर्ड एरिया में यानी जिस एरिया में वर्षा कराना है उस एरिया के ऊपर वायु के द्रव्यमान यानी एयर मास को ऊपर की तरफ भेजा जाता है जिससे वे वर्षा के बादल बना सके। इस प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉल्ट और यूरिया कंपाउंड्स और अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड्स का प्रयोग किया जाता है। ये कंपाउंड्स हवा से वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी सोख लेते हैं और संघनन की प्रक्रिया यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। और दूसरे स्टेज में बादलों के द्रव्यमान यानी कि क्लाउड मास को सॉल्ट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ड्राई आइस और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। इन 2 स्टेजेस से बारिश योग्य बादलों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तीसरे स्टेज की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हों या फिर आर्टिफिशियल बादल बनाए गए हों। इस स्टेज में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे ठंडा करने वाले केमिकल्स का बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है यानी कि बादलों की डेंसिटी बढ़ जाती है और सारे बादल आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। और जब वे इतने भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में नहीं लटक सकते तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड को बादलों में इम्प्लांट करने के लिए यानी प्रत्यारोपित करने के लिए एरोप्लेन या फिर एक्सप्लोजिव रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्निक को 1945 में डेवलप किया गया था और आज लगभग 40 देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस के लिए बादलों का चयन सही होना बहुत ज़रूरी है। जिस बादल को चुना जाता है उसमें लिक्विड का होना काफ़ी ज़रूरी है। सर्दियों के दौरान बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता है, इसलिए सर्दियों में क्लाउड सीडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि आर्टिफिशियल रेन कराना एक एक्सपेंसिव और लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन कुछ देशों ने इस टेक्निक में इतनी वृद्धि कर ली है कि उनकी लागत बहुत कम हो गई है। जैसे अमेरिका में 1 टन वर्षा का पानी बनाने में 1.3 सेंट का खर्च आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यह मात्र 0.3 सेंट है, जो कि काफ़ी सस्ता है। चीन ने प्रदूषण से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। साल 2008 में बीजिंग में आयोजित किए गए समर ओलंपिक गेम्स से पहले यहाँ पहली बार आर्टिफिशियल रेन की गई थी, जबकि भारत में 80 के दशक में तमिलनाडु में इसका इस्तेमाल किया गया था। इजराइल में भी कृत्रिम बारिश कराई जाती है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से कम बारिश होती है।
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति के बनाए हुए नियमों को भी चुनौती दे दी है। अब मनुष्य कृत्रिम वर्षा से लेकर कृत्रिम दिल, कृत्रिम खून बनाने में भी सफल हो गया है, लेकिन हर विकास की अपनी एक सीमा होती है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाउड सीडिंग टेक्निक में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।